मैं डॉक्टर राहुल देवतले हूँ। मैं लीवर पेट स्पेशलिस्ट सक्करदरा में प्रैक्टिस करता हूँ नागपुर में। जी, सर आज हम आपका आपसे बात करेंगे लीवर के ऊपर में, लीवर के विषय में, लीवर के संबंधित सारी चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सर लीवर शरीर में किस प्रकार काम करता है और उसका क्या एक महत्व होता है शरीर में? लीवर जो कि इंट्रा एब्डोमिनल पेट के अंदर ऑर्गन होता है, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन कंसिडर्ड होता है। इनके काफी फंक्शंस है। आई विल से थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस, काफी हजारों फंक्शंस होते हैं लीवर के। उनमें से इम्पोर्टेंट फंक्शंस है खाना डाइजेस्ट करना, प्रोटीन बनाना, खून रोकाने के फैक्टर्स बनाना, और भी काफी फंक्शंस है, बिलिरुबिन डाइजेस्ट करना एंड ऑल। जी, सर अगर लीवर के रोगों की अगर अपन बात करें तो लीवर रोग में किस प्रकार के रोग होते हैं? लीवर में काफी प्रकार के रोग होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फैटी लीवर से लेके सिरोसिस, डिकम्पनसेटेड सिरोसिस तक काफी अलग अलग स्टेजेस के लीवर के डिसीज हो सकते हैं। और अदर इन्फेक्शंस भी है, कैंसर है। तो हर प्रकार के बीमारी लीवर में पाई जाती है। जी, सर अगर शरीर में लीवर संबंधित रोग आ जाते हैं तो शरीर को उनमें क्या सिम्पटम्स नज़र आने लगते हैं? हाँ, तो लीवर में जब बीमारी आती है तो सबसे पहले तो अपना खाना खाने का इच्छा कम हो जाता है, भूख कम लगना, उल्टी, पेट में दर्द, आंखों में पीलापन, ये सब चीजें हमें हो सकती है। आगे जाके अगर बीमारी बढ़ती है तो एडवांस्ड कंडीशंस में अदर सिम्टम्स भी है जो कि पेशेंट्स में पाई जा सकती है। सर अगर लीवर की बात करें अपन तो लीवर जब खराब होता है तो उसके क्या मुख्य कारण होते हैं? किस कारण से वो खराब होता है? लीवर खराब होना यानी अ, हम कहते हैं सिरोसिस होना। तो सिरोसिस ये परमानेंट डैमेज होता है लीवर को, जो कि काफी हद तक इरिवर्सिबल माना जाता है। सिर्फ एक अल्कोहलिक लीवर डिसीज है जो कि कुछ हद तक रिवर्स हो सकता है। तो ऐसे इसमें सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेट का ब्लड प्रेशर बढ़ना, जिसे पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं, वराइसिस, पेट में पानी जमना, खून की उल्टी, काली लैट्रिन, दिमाग पे असर होना, ये सब डिकम्पनसेटेड सिरोसिस के लक्षण हैं। जी, सर जैसे कि आपने बताया कि लीवर पूरी तरह से अगर डैमेज हुआ तो ही उसको खराब माना जाता है, नहीं तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो हाँ। सर अगर किसी का पूरे तरीके से लीवर डैमेज हो गया, खराब हो गया, तो क्या ट्रांसप्लांट एक सही उपाय है? और उसमें एक आम इंसान के लिए कितना अच्छा होता है या उनको करना चाहिए या क्या उसका खर्चा हो जाता है? हम्म। तो जब लीवर खराब हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है, डिकम्पनसेटेड स्टेज तक पहुंच जाता है, और वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है कि लीवर इम्प्रूव होगा, तो ऐसे इसमें हम मेल स्कोर और सीटीपी स्कोर के हिसाब से पेशेंट को रजिस्टर करते हैं ऑर्गन रिसिपिएंट करके। तो वहाँ पे एक बॉडी होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी, ZTCC कहते हैं उसे। वहाँ पे जस्ट लाइक नंबर लगता है पेशेंट का कि रैंकिंग वाइज किसे पहले प्रेफरेंस मिलेगा, किसे पहले ऑर्गन मिलेगा, इन केस डिसीज डोनर अवेलेबल होते हैं। तो ये एक ऑप्शन होता है लीवर नॉर्मल करने के लिए। अदरवाइज वहाँ अभी फिलहाल अपने पास कोई मेडिसिन नहीं है सिरोसिस को नॉर्मल लीवर कन्वर्ट करने के लिए। तो लीवर ट्रांसप्लांट इज द ओनली ट्रीटमेंट टू मेक द लीवर नॉर्मल। तो ये एक काफी महंगी ट्रीटमेंट समझी जाती है, जिसमें मोर देन 20 लाख तक का खर्चा आ ही जाता है, और उसके बाद भी काफी सालों तक दवा लेनी ही पड़ती है, और थोड़ा टर्बुलेंट कोर्स भी होता है पोस्ट ऑप। सो इट्स अ मेजर ऑपरेशन एंड टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम बोथ डॉक्टर एंड पेशेंट साइड। सर अगर लीवर को हमें स्वस्थ रखना हो, अच्छा रखना हो तो किस तरीके से हमें अपने खान-पीन में या किस तरीके की चीज़ों को इग्नोर किया जाए या ना खाया जाए तो अपना लीवर को हम आगे के लिए हमेशा स्वस्थ रख तो सकते
लीवर को हेल्दी रखना और प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाना ये काफ़ी हद तक यूनिवर्सली एक्सेप्ट होना चाहिए। तो लीवर बेसिकली अभी राइट नाउ मोस्ट कॉमन कॉज है लीवर सिरोसिस के फैटी लीवर, मैफल्ड जो बोलते हैं, जिसको अभी MASLD के नाम से जाना जाता है, मेटाबॉलिज्म एसोसिएटेड स्टेटोटिक लीवर डिसीज। और बाकी कॉजेज है अल्कोहल और वायरल इन्फेक्शंस। तो फैटी लीवर जो होता है उसके काफ़ी हद तक हमारे दैनंदिन शैली में जो हम अपनाते हैं उससे रिलेटेड होता है, लाइक मोटापा, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें लीवर में फैट जमा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरा अल्कोहल, अल्कोहल अपने हाथ में है लेना नहीं लेना, वो अवॉइड होना चाहिए। दूसरा है वायरल इन्फेक्शन, जिसमें हेपेटाइटिस बी तो प्रिवेंटेबल है वैक्सीन के साथ, वैक्सीन ले लिया तो हेपेटाइटिस बी नहीं होता है। रह गया हेपेटाइटिस सी, जिसकी इफेक्टिव ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है, बट इट इज़ नॉट वैक्सीन प्रिवेंटेबल राइट नाउ। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के अगर प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं तो हम काफ़ी हद तक लीवर को खराब होने से बचा सकते हैं। सर अगर आपकी बात की जाए तो आप कितने वर्षों से लीवर संबंधित बीमारियों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और क्या एक सफल इलाज आपने आपके द्वारा किया है? मैं अभी अराउंड 6 से 7 साल से लीवर संबंधित बीमारियों की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। और काफ़ी तरह तरह के पेशेंट्स मैंने देखे हैं, जिनमें बिना सिम्टम के पेशेंट्स आते हैं बट लीवर में काफ़ी सूजन और इंजरी हुई रहती है, से लेके मॉर्बिड एंड एकदम सीरियस होने तक के पेशेंट्स भी देखे हैं। ऐसे इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स जो मैं कहता हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उनके तरफ जाना चाहिए, वो अपनाना चाहिए। और हेल्दी लाइफस्टाइल, वजन कम रखना है, शरीर में फैट कम रखना है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। शुगर होगा तो शुगर को अच्छे से कंट्रोल रखना है। हम घर में ग्लूकोमीटर रख के डेली मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, अच्छे से कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा है वो देख सकते हैं। तो शुगर को अच्छे से कंट्रोल रखेंगे तो लीवर पे कम असर पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना है। अल्कोहल कंजम्पशन बंद करना है, अल्कोहल से और एडिशनल इंजरी होती है। और बाकी जो ब्लड बॉर्न वायरल इन्फेक्शंस है उसे प्रिवेंट करना है। सर दुनिया में हम डॉक्टर को भगवान माना जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो सर आपके ट्रीटमेंट के सफर में, लीवर के ट्रीटमेंट के सफर में क्या कुछ ऐसा कुछ आपके अनुभव में कोई ऐसा केस आया हो जिसको आपने ट्रीट किया हो और जो सफल रहा हो, जिसके बारे में आपको काफी अच्छा लगा हो, उस बारे में कुछ हाँ, बताना चाहते हैं? 2-3 पेशेंट्स थे जो मीन्स है अभी भी, जो कि काफ़ी बीमार होके आए थे। ऑलमोस्ट बीपी नॉट रिकॉर्डेबल की तरफ, अल्टर्ड सेंसोरियम, होश में नहीं है, खून बह रहा है, और उनका लीवर पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। ऐसे इसमें पेशेंट्स को आईसीयू में एडमिट करके पूरे एफर्ट्स लगा के सारी ट्रीटमेंट करके अराउंड 2 to 3 वीक्स बाद पेशेंट काफ़ी अच्छा हुआ। और ओवर अ पीरियड ऑफ 6 to 9 मंथ्स वो इतने अच्छे हो गए कि उनके कॉम्प्लिकेशंस भी बंद हो गए। उसे कहते हैं रिकम्पनसेटेड। सो पेशेंट those 2 to 3 patients are all doing well now, as they have stopped the alcohol which was the cause of liver disease in them, and they are living normal life. So it feels good when the patients do well. And जी, सर आपके क्लिनिक हॉस्पिटल की बात की जाए तो किस तरह से लीवर संबंधित बीमारियों पर किस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आपके पास ट्रीटमेंट उपलब्ध है? भी काफ़ी दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं, उनको पॉसिबल नहीं होता है हर महीने या 2-3 महीने में आके मिलना। तो आजकल हम टेली कंसल्टेशन भी करते हैं, या फिर पेशेंट्स को कभी ज़रूरत हुई किसी चीज़ का, क्वेरीज रहा, तो हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, व्हाट्सएप होते हैं, उसमें फ़ोटोज़ भेज के या फिर क्वेरीज भेज के उनको हम रिजॉल्व भी करते हैं। इफ़ इन केस पेशेंट्स को कंसल्टेशन करना हो तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है।
जी सर, विश्व लीवर दिवस के उपलक्ष्य में आप क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? आज मैं बोलना चाहूँगा कि लीवर जो हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, उसके तरफ ध्यान देना और उसका केयर करना बहुत ज़रूरी है। आजकल के दिन में लीवर के डिसीज़ इतने बढ़ चुके हैं, लीवर को इन्वॉल्वमेंट होना इतना कॉमन हो चुका है और हमारी लाइफ़स्टाइल भी काफ़ी हद तक उसे प्रोन करती है। तो लाइफ़स्टाइल इम्प्रूवमेंट और प्रिवेंटिव मेजर्स उनके तरफ मैं ज़्यादा स्ट्रेस करूँगा और उनको ज़्यादा फॉलो करने के लिए मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ आम जनता को, सारी जनता को, सो दैट उनका लीवर हेल्दी रहे और बना हुआ रहे। जी सर, अगर किसी भी मरीज को, किसी भी पेशेंट को या उसके परिवारजन को लीवर संबंधित बीमारियों को लेकर आपसे परामर्श करना हो, ट्रीटमेंट करवाना हो, तो किस तरह से वो आपके क्लिनिक तक आप तक पहुँच सकता है? मेरा क्लिनिक नागपुर में है, सक्करदरा एरिया में, मेन रोड पे ही है। सक्करदरा मेन रोड, उमरेठ रोड एंड मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9595250055 जो कि मेरे पास खुद होता है एंड पेशेंट कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी इमरजेंसी के लिए और जिनको अपॉइंटमेंट लेना है वो अपॉइंटमेंट लेके आके मिल भी सकते हैं।